नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के ऊपर चर्चा करूंगा। मैंने इसके संदर्भ में पहले भी चर्चा की थी। आज मैं इसके सेक्शन 3 पर चर्चा करूंगा। सेक्शन 3 प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करता है। भू संपदा परियोजना का भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के पास पूर्व रजिस्ट्रीकरण। इसे क्लास में बताया गया है कि नो प्रोमोटर सेल एडवर्टाइज, मार्केट, बुक, सेल और ऑफर फॉर सेल और इनवाइट पर्सन टू परचेज इन एनी मैनर any plot, apartment or building as the case may be in any real estate project or part of it in any planning area without registering the real estate project with the real estate regulatory authority established under this act। यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी प्रमोटर जो होगा वो किसी परियोजना के का एडवर्टाइज नहीं करेगा, मार्केट नहीं करेगा, बुक नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा, उस परियोजना को रजिस्टर्ड कराए बिना। और ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के समक्ष होगा। कोई भी संप्रवर्तक यानी कि प्रमोटर भू संपदा परियोजना को इस अधिनियम के अधीन स्थापित भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के पास रजिस्टर्ड कराए के बिना किसी योजना क्षेत्र में यथास्थित किसी भूखंड, अपार्टमेंट या भवन या उसके किसी विभाग को किसी भी रीत से विज्ञापित, विपणित, बुक या उसका विक्रय या विक्रय करने की प्रस्तावना अथवा क्रय करने के लिए व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर प्रमोटर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला जा रहा है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब तक आप अपने प्रोजेक्ट का रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते हैं, तब तक उससे संबंधित अपने प्रोजेक्ट के संबंधित किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट ना करें, किसी तरह से जो प्लाट्स हैं या अपार्टमेंट है उसकी बिक्री ना करें या बिक्री करने के लिए किसी को प्रस्तावना ना करें। लेकिन व्यवहार में इस नियम का, इस एक्ट के क्लास 1 का यानी सेक्शन 3 के क्लास 1 का व्यापक रूप से मिसयूज हो रहा है, क्योंकि प्रमोटर रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही विज्ञापन कर देते हैं, मार्केट से पैसा उठा लेते हैं, बेचने का प्रयास करते हैं वगैरह वगैरह। नीचे एक प्रोविज़ो दो प्रोविज़ो लगाए गए हैं। आइए इस प्रोविज़ो को समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रोविज़ो में क्या कहा गया है। प्रोवाइडेड दैट प्रोजेक्ट दैट आर ऑनगोइंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड फॉर विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज़ नॉट बीन इशूड, द promoter shall make an application to the authority for registration of the said project within period of 3 months from the date of commencement of this act। यहाँ ये कह रहा है कि अगर इस एक्ट के प्रारंभ के समय कोई परियोजना चल रही थी और उस परियोजना में कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया है, तो 3 महीने के अंदर अंदर उसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के समक्ष उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। परंतु उन परियोजनाओं के लिए जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को चल रही थी, जिसके लिए कार्य को पूरा होने संबंधित प्रमाण पत्र यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, तो संप्रवर्तक यानी कि प्रमोटर उक्त परियोजना का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर प्राधिकारी को आवेदन करेगा। नीचे एक और प्रोविज़ो लगा हुआ है, यहाँ पे बताया गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर
that if the authority think necessary in the interest of the LRT for the project which are developed beyond the planning area, but with the requisite permission of the local authority, it may by order direct the promoter of such project to register with the authority, and the provision of this act or the rules and regulation made thereunder shall apply to such project from the stage of registration. परंतु यह कि यदि प्राधिकारी आवंटियों के हित में उन परियोजनाओं के लिए जो योजना क्षेत्र के परे किंतु स्थानीय प्राधिकारी की अपेक्षित अनुज्ञा से विकसित की जा रही है, आवश्यक समझता है तो वह आदेश द्वारा प्रमोटर को उस परियोजना को प्राधिकारी के पास रजिस्टर कराने के लिए निर्देश दे सकता है और इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध उन परियोजनाओं के रजिस्ट्रीकरण के प्रक्रम से लागू होंगे। यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि कोई प्रोजेक्ट ऐसी जगह पे चल रहा है जहाँ पर जो ये योजना क्षेत्र है उस योजना क्षेत्र से परे है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को लोकल अथॉरिटी की परमिशन मिली हुई है, यानी स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा उसको परमिशन दी गई है, तो उस परियोजना को भी जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये डायरेक्शन देगा प्रमोटर को कि उसका भी आप रजिस्ट्रेशन कराएं, और जिस तारीख को वो रजिस्ट्रेशन करा लेगा उस तारीख से रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के सारे नियम और कानून उस पर लागू हो जाएंगे। अब इसके क्लास 2 में बताया गया है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, नो रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शैल बी रिक्वायर्ड। यहाँ पर यह बताया गया है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यानी कि जहाँ क्लास 1 में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास प्रमोटर को प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता के बारे में बताया गया है, उसके होते हुए भी भू संपदा परियोजना को कोई रजिस्ट्रीकरण उस दिशा में अपेक्षित नहीं होगा। यानी कुछ कंडीशन दी गई हैं नीचे, जहाँ बताया गया है कि वो अगर कंडीशन लागू होती हैं तो उस कंडीशन में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के समझ प्रमोटर को प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं होगा। कौन सी कंडीशन है? ए, where the area of land proposed to be developed does not exceed 500 square meter or the number of apartment proposed to be developed not exceed 8 inclusive of all phases। जहां विकसित किए जाने वाला प्रस्तावित भूक्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है या विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित अपार्टमेंट की संख्या 8 से अधिक नहीं है, तो ऐसे सभी, किंतु इसमें ऐसे सभी फेसेस की संख्या भी है। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो उसको रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होगा। यानी कोई ऐसी परियोजना जहां पर परियोजना का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो 500 स्क्वायर फीट से कम है, या फिर जिसमें जो अपार्टमेंट बने हैं वो 8 से ज़्यादा अपार्टमेंट नहीं है, और इसमें जो फेसेस की संख्या भी इंक्लूड की गई है। तो अगर ये परिस्थिति होगी तो ऐसी परिस्थिति में प्रोमोटर को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास उस परियोजना को रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं होगा। नीचे एक प्रोविजो लगा गया है जहाँ पर बताया गया है, प्रोवाइडेड दैट इफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसीडर्ड इट नेसेसरी इट में रिड्यूस द थ्रेशहोल्ड बिलो 500 स्क्वायर मीटर और 8 अपार्टमेंट एज द केस में बी, इंक्लूसिंग ऑफ ऑल फेसेस फॉर एग्जेम्पशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। यहाँ पर यह बताया गया है कि समुचित सरकार यदि ये चाहे तो 500 स्क्वायर मीटर और 8 अपार्टमेंट की जो संख्या है उसको कम भी कर सकती है। यदि समुचित सरकार इसे आवश्यक समझती है तो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण से छूट के लिए अवसीमा यथास्थिति 500 वर्ग मीटर या 8 अपार्टमेंट से नीचे तक सभी फेसेस सहित कम कर सकेगी।
यानी कि जो ए पार्ट में जो 500 स्क्वायर मीटर और 8 फेजेस की जो बात कही गई है, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो ये जो थ्रेशोल्ड है इसको कम भी कर सकती है। अब इसके बी पार्ट में बताया गया है कि बट द प्रमोटर हैज़ रिसीव्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रायर टू कमेंसमेंट टू दिस एक्ट, यानी कि अगर इस एक्ट के प्रारंभ होने की तारीख से पहले प्रमोटर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट किसी परियोजना के संदर्भ में प्राप्त कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में उस प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं होगा। For the purpose of renovation or repair or redevelopment which does not involve marketing, advertising, selling or new allotment of any apartment, plot or building, as the case may be under the real estate project। यहाँ यह बताया गया है कि जहाँ परियोजना भू संपदा परियोजना के अधीन है और यथास्थिति किसी अपार्टमेंट, भूखंड या भवन के नवीनीकरण या उसके मरम्मत या उसके पुनर्विकास का है, जिसमें विपणन, विज्ञापन, विक्रय और नया आवंटन सम्मिलित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर किसी प्रोजेक्ट का आप रेनोवेशन करा रहे हैं या उस प्रोजेक्ट में कुछ रिपेयर करा रहे हैं या उसका कुछ रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ पर? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास। नीचे एक एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है, वहाँ पर ये बताया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वेयर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इज टू डेवलप इन फेजेस, एवरी सच फेज शैल बी कंसीडर ए स्टैंड अलोन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड द प्रमोटर शैल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट फॉर ईच फेजेस सेपरेटली। जहाँ पर प्रमोटर के द्वारा किसी परियोजना का विकास कई फेजेस में किया जा रहा है, तो प्रत्येक फेज के लिए अलग अलग जो है रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। इस धारा के प्रयोजन के लिए जहां भू संपदा परियोजना की अवस्थान क्रम में यानी कि फेजेस में विकसित किया जाना है, वहां प्रत्येक फेजेस को अकेला भू संपदा परियोजना माना जाएगा और प्रमोटर इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक फेजेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन अभिप्राप्त करेगा, यानी कि प्राप्त करेगा। तो ये आपने सेक्शन 3 में को आज रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के सेक्शन 3 पर मैंने चर्चा की है, जहां पर यह बताया गया है कि प्रमोटर के ऊपर एक बाध्यता डाली गई है, जहां पर यह कहा गया है कि यदि प्रमोटर किसी प्रोजेक्ट को, वहाँ पर यह बताया गया अगर प्रमोटर किसी परियोजना को बेगर रजिस्ट्रेशन कराए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास, ना तो उसको सेल करेगा, ना बेचेगा, ना ही विज्ञापन करेगा। उसके संदर्भ में सेक्शन 3 में कुछ बातें के विषय में आज मैंने चर्चा की है। इसके आगे सेक्शन 4 में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है, यानी कि जब प्रार्थना पत्र दिया जाएगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का, तो उस प्रार्थना पत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगे इस विषय में बताया गया है, जिसके विषय में मैं अपने आने वाली लेक्चर सीरीज में बताऊंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।